डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है पैराडाइज साइंस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं बात बड़े काम की और फिर पढ़ाई की। तो एक बहुत ही जरूरी बात आज हम अपने जीवन की बात करेंगे। तो सबसे पहला एक अंग्रेजी कोटेशन है, क्या है? विथ लव एंड पैशंस नथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल मतलब क्या है कि अगर आप जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या हो जाए आपके जीवन में और आपके अंदर धैर्य है और आपके अंदर उस चीज के जिस आपके गोल के प्रति प्रेम है, तो प्यार से और धैर्य से किसी भी असंभव को संभव कर सकते हैं। बिना समय लिए एक उदाहरण से इसको समझते हैं। आप समझ लीजिए जैसे कि अगर आपकी मम्मी बीमार है और आप एम्बुलेंस लेके हॉस्पिटल जा रहे हैं, उसे बीच रोड में, इंडिया में होते रहता है, हो सकता है किसी की ट्रांसफार्मर नहीं मिला, राशन कार्ड नहीं मिला हो और रोड जाम कर दिया है। लोग डंडेबाजी वगैरह लेकर के खड़े हैं, जुलूस उलूस निकाले हुए हैं, मिसाल जलाए हुए हैं, गाड़ी जाना आना बंद कर दिया है। और आपकी मम्मी के बहुत तेज से तबीयत खराब है, आप परेशान हो रहे हैं कि किसी तरह से इनको एम्बुलेंस लेके जाना है, लेकिन उन लोग मानने वाले नहीं। तो क्या करेंगे उस समय? आप तुरंत वहां क्या लड़ाई शुरू करेंगे? क्या तुरंत उससे झगड़ा करेंगे? नहीं करते हैं। कैसे डील करते हैं? उसको आप लव से और पैशन से डील करते हैं। आप उससे उलझेंगे नहीं, उलझेंगे तो और काम खराब हो जाएगा, क्योंकि गुस्सा तो हो रहा है, लगता है कि इसे अभी उठाऊं, डंडा मार कर दो। आप छोटी छोटी लड़कियां हैं, उसमें डंडा लिए हुए हैं, टायर जला रहे हैं, ट्यूब जला रहे हैं, लेकिन आप क्या करते हैं उस समय भी? आप अरे यार, उस छोटे बच्चे जिसे आप उठा कर फेंक सकते हैं, उससे भी आप प्रेम से बात करते हैं। क्यों? यही तरीका है मंजिल पाने का, यही तरीका है गोल पाने का। आपका गोल क्या है उस समय? कि मुझे मम्मी का इलाज करना, जल्दी से जल्दी पे डॉक्टर के पास पहुंचना है। आपका गोल दिमाग में चल रहा है, उसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं आप सॉल्व कर रहे हैं लव से और पैशन से। आपके अंदर में जानते हैं गुस्सा है, क्रोध है, चिड़चिड़ापन है, लेकिन उसको समझाते हैं, इससे काम बिगड़ जाएगा। आप हिम्मत रखते हैं, लव और पैशन को हथियार बना करके और उसको सॉल्व करते हैं। भाई अच्छा ठीक है भाई, कोई रास्ता ही बता दो, उससे निकल सकते हैं। अच्छा चलो तुम लोग बांध रखो, कोई रास्ता, आप नए जगह हैं, आपको रास्ता बताता था, अच्छा भैया चलो आप पैसे करते हैं। अब क्या होता है पैसे का मतलब? आपका हिम्मत रखिए, घबराइए नहीं, शांत रखिए, फुल रखिए माइंड को और सोचते रहिए हमको गोल क्या है, गोल पाना है। सोचते रहिए, रास्ता निकल जाएगा और आप कोई ना कोई तरकीब निकाल लेंगे और अपने मंजिल को पा लेंगे। तो अपने जीवन में यही करना है आपको, अपने लक्ष्य के लिए भी आनी। आपके साथ बहुत तरीके की समस्या आ रही होगी, वैसे रोड जाम हो रहे होंगे, ऐसे इस राह में भी बहुत सारे व्यवधान आ रहे होंगे, लेकिन करना क्या है? आपको कैसे करना है, गोल को कैसे हल निकल जाएगा। और सबसे गुस्सा हो रहा है जिसके प्रति, उसके भी प्यार है। ओके, अब आप चलते हैं पढ़ाई की बात करते हैं। तो चलिए अब ये काम की बात और आगे पढ़ाई की बात, ठीक है? तो आज हम लोग शुरू करेंगे रसायन शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो हम पढ़ेंगे परमाणु। पहले पढ़ते हैं परमाणु। परमाणु इसको हम लोग कहेंगे एटम। एटम तो ये परमाणु जो होते हैं, ये हमारे पदार्थ का सबसे छोटी इकाई है। कोई भी पदार्थ जो बना है वो परमाणु से बने होते हैं। चाहे आप किसी भी पदार्थ को देखें, चाहे कुर्सी, टेबल, कलम, कॉपी, घर, द्वार, सभी पदार्थ भी, जैसे हम लोग पेड़ पौधे, कुत्ता, बिल्ली, कैसे हम लोग को हाड़ मांस के बने हैं। अरे हाँ, हाड़ मांस के तो जरूर बने हैं,
लेकिन तो हाड़ मास में क्या है, वो आप वो हड्डी में क्या है तो जानते हैं, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, मैंगनीज है। अरे भाई आपके अंदर खाना खाते हैं तो हम तो चावल खाते हैं, और चावल नहीं, आप क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। आप प्रोटीन खाते हैं, एमिनो अम्ल, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यही चीजें खाते हैं। अर्थात आप जो कुछ भी कर रहे हैं एक केमिकल के माध्यम से ही वो चीज प्राप्त हो रहा है, आप बन भी रहे हैं। आपका जो भी शरीर दिखाई दे रहा है, जो भी पदार्थ देख रहे हैं, इसमें क्या है, परमाणु है, चाहे वो कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हवा ले रहे हैं, ऑक्सीजन है, पानी पी रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, खाना खा रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यानी हर जगह परमाणु ही परमाणु है। इसलिए हम लोग जो कुछ भी है वो परमाणु से चलते हैं, और प्रत्येक पदार्थ जो बना है वो परमाणु से बना है। और इसीलिए हम कहेंगे कि ये पदार्थ का अस्तित्व परमाणु के स्थिति है। पदार्थ इसलिए है क्योंकि परमाणु है, परमाणु है इसीलिए पदार्थ। ओके, अब करते हैं ये परमाणु जो है इसको जो पहले परमाणु तत्व बनाता है, और तत्व से फिर यौगिक बनते हैं, और अब से फिर पदार्थ बनते हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से होता है, परमाणु, शुरुआत होता है परमाणु। तो परमाणु का शुरुआत भी हुआ, परमाणु भी बना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कोई किसी तत्व का गुण नहीं पाया जाता है। जो तत्व का गुण पाया जाता है वो शुरू होता है परमाणु से। अगर परमाणु है तब उस तत्व का गुण है, उस पदार्थ का गुण है। लेकिन परमाणु को छोड़ दीजिए तो पदार्थ तत्व का गुण समाप्त हो जाता है। इसलिए इसको हम यूनिट बोलेंगे, इकाई बोलेंगे, किसको, परमाणु को। अर्थात तत्व की इकाई को परमाणु, किसी तत्व की इकाई। जैसे अगर एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का छोटा छोटा जो पार्टिकल होगा उसको हम परमाणु बोलेंगे, और वहीं पर पार्टिकल मिलते जाएंगे तो हमारा परमाणु, वही पार्टिकल मिलेंगे तो पार्टिकल मिलने से हमारा परमाणु बन जाएगा। परमाणु के मिलने से पूरा पदार्थ बन जाएगा। जैसे सोना बना है तो सोना के छोटे छोटे परमाणु मिलकर के हमारा पूरा सोना बन जाएगा। अर्थात हम प्रत्येक चीज का निर्माण का पहला इकाई परमाणु को मानते हैं। इसलिए कहते हैं किसी परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी रकम इकाई होती है, इकाई होती है। परमाणु तत्व की किसी भी तत्व परमाणु की सबसे सूक्ष्मतम इकाई इकाई मतलब इसी से बनना शुरू होता है। जैसे हम लोग शरीर के लिए कहते हैं ना, जीवन का सबसे छोटा इकाई कोशिका होता है, इसी तरह से यहाँ पर कहते हैं परमाणु की सबसे छोटी इकाई परमाणु का, सबसे छोटी इकाई परमाणु। अब देखिए हम परमाणु के विषय में अगर थोड़ा जाने तो इसका इतिहास में जाना चाहते हैं। देखिए इसका इतिहास बहुत पहले का है। यह भारतीय ऋषि कणाद थे। उस समय इन्होंने पहले परमाणु की व्याख्या की थी, और वे कणाद सूत्र लिखे हैं, या वैशेषिक सूत्र भी कहा जाता है। तो कणाद सूत्र में इन्होंने परमाणु की व्याख्या की थी। इन्होंने कहा था कि पदार्थ छोटे छोटे परमाणु से बना है। इन्होंने बोला है पदार्थ छोटे छोटे या पदार्थ अणुओं से बना है। इन्होंने बोला था उसको परम अणु बोला था। आज हम लोग उसको परमाणु या उसी पर एटम बाद नाम दिया गया, आधुनिक विज्ञान में उसको एटम कहा गया। लेकिन उसका खोज या सबसे पहला व्याख्या मिलता है तो खोज इसको कह सकते हैं, परमाणु का खोज कौन किया था, कणाद ऋषि। ये भारतीय ऋषि थी, और ये कभी 1700 ईस्वी आपको किया था, 1700 ईस्वी को किया था। ठीक है, तो ये कणाद ऋषि को भारतीय ऋषि ने उन्होंने किया था। इनका किताब है कणाद में इन्होंने चर्चा की थी। लेकिन भाई ये चूंकि मॉडर्न समय में खोज हुआ, पढ़ाई शुरू हुई विज्ञान की, उसमें विज्ञान की पढ़ाई शुरू हुई नहीं थी और उसे पढ़ा नहीं जाता था। इसलिए ये चीजें इतिहास की बात हुई। अब जब हम आधुनिक रूप से जब विज्ञान बना, मॉडर्न समय में जब साइंस हुआ, ये 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के बाद,
सबसे जो बात आती है इसको हम लोग आधुनिक समय से एक अलग ढंग से पढ़ाई करते हैं। इसलिए आधुनिक समय में जो है क्या है, तो अभी आधुनिक समय में जो परमाणु का खोज खोजकर्ता डाल्टन को माना जाता है। खोजकर्ता जॉन डाल्टन को माना जाता है। जॉन डाल्टन को माना जाता है। ठीक है। अब जॉन डाल्टन जो है ये अभी मॉडर्न के कब है, तो ये जर्मनी से 1766 से 1844 ईस्वी तक रहे हैं। ये इंग्लैंड से थे इस समय, मतलब ये खोज करते हैं तो ये सिद्धांत एक 1830 में। ये देखिए अभी का समय का है, ये मतलब 200 साल पहले, अब ये है 2600 साल का, तो बहुत पुरानी बात है। इसलिए आज के समय में आपको अगर आधुनिक खोज हम जॉन डाल्टन को मानते हैं, प्राचीन खोज हम मानते हैं कनाड ऋषि का। अब आपके परीक्षा में अगर कनाड चॉइस में है तो आंसर वही मारेंगे कनाड। अगर परमाणु खोज किसने किया था, चॉइस में कनाड दिया हुआ है तो आंसर होगा कनाड। अगर चॉइस में कनाड नहीं है तो आंसर होगा डाल्टन। ठीक है, ये आप समझिएगा कि अपने चॉइस के अनुसार कभी आंसर बदल जाता है। ठीक है। अब हम लोग एक डाल्टन जो आया, तो डाल्टन ने उस समय जब खोज किया तो सिद्धांत भी दिया। तो आज हम उसका सिद्धांत को देखते हैं, जिसको कभी कभी पूछता भी है कि सबसे पहले परमाणु सिद्धांत कौन दिया था, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो ऐसा प्रश्न अगर पूछता है या ऐसा प्रश्न पूछता है तो आप जवाब देंगे। आप कैसे प्रश्न आता है, सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, ऐसा होता है। तो यह आंसर क्या होगा, इसका आंसर है जॉन डाल्टन ने। ये 1803 में दिया है। कहाँ के थे, इंग्लैंड के एक स्कूल के टीचर थे। जॉन डाल्टन इंग्लैंड के एक स्कूल के टीचर थे जिन्होंने सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत दिया था। परमाणु सिद्धांत को इसको क्या कहते हैं, इस सिद्धांत को कहते हैं जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इसी के नाम से जानते हैं। तो हम लोग उसी पर आते हैं, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पर, बड़े उसी को चर्चा करते हैं। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ये बहुत सरल सिद्धांत दिए थे। इनकी सिद्धांत की कुछ बातें हैं, बहुत इजी में याद होगा। पहला इन्होंने कहा था कि सारे पदार्थ, सारे तत्व किससे बने हैं, परमाणु से। तो लिखेंगे सारे पदार्थ परमाणु से बने। इन्होंने यही बोला था पहली बार, सारे पदार्थ परमाणु से बने, जो सही भी है। और दूसरा बात बोला था, परमाणु जो होते हैं अविभाज्य, परमाणु इतने छोटे होते हैं कि परमाणु अविभाज्य कण है। ये इन्होंने बोला था। कौन बोला था, जॉन डाल्टन ने, अविभाज्य कण है। लेकिन ये आधुनिक समय में इस बात का खंडन हो गया है। अब ये जो परमाणु है अब विभाज्य है, क्योंकि इसको अब हम लोग तोड़ दिए हैं। किसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको तोड़ सकते हैं और छोटे छोटे कण में बदल सकते हैं। यानी ये हम लोग जानते हैं कि ये परमाणु जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे मौलिक कण पाए जाते हैं। अब इससे मिलकर के ये बना है। ठीक है। लेकिन जिस समय डाल्टन खोज किया था उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का ज्ञान नहीं था, इसलिए उस समय इन्होंने अभाज्य कण माना था। ठीक है। इन्होंने कहा था तीसरा बात, सतत परमाणु जब इतना छोटा है तो इसको ना तो नष्ट कर सकते हैं ना तो उत्पन्न कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा था परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जाता है। परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब बना भी नहीं सकते हैं, उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है। देखिए, ना तो इसको परमाणु ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इन्होंने कहा था। लेकिन आज के समय में थोड़ा इस बात का खंडन भी हो जाता है, बाद में चर्चा करेंगे। आज हम लोग इसको विखंडन देख रहे हैं, परमाणु विखंडन भी होता है, जहाँ पर कि हम उसको नष्ट भी कर देते हैं।
यूरेनियम को नष्ट करके बेरियम क्रिप्टॉन बना देते हैं, है ना। इस तरह से नष्ट भी हो जाता है कि शरीर में और नए नए तत्व भी बन जाते हैं। इस तरह से अभी के समय में ये बात खंडित हो गया है, लेकिन उस समय सही था। ठीक है। चौथी बात है ये क्या कि अगर 2 या 2 से अधिक परमाणु मिल करके और यौगिक बना देते हैं, इन्हें कोई अभी ये बात ठीक है, 2 या अधिक परमाणु संयोग कर यौगिक बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। मतलब ये कहता था कि परमाणु अगर आपस में मिल जाते थे गलत बंधन से बन जाएंगे और वो अलग तरह का पदार्थ बना देगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाता है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बन जाता है, जल बन जाता है। तो जल जो होता है तो ना तो हाइड्रोजन की तरह रहता है और ना ही ऑक्सीजन की तरह रहता है। ये ना हाइड्रोजन की तरह जलता है ना ही ऑक्सीजन को की तरह जलाने में मदद करता है, बल्कि ये खुद आग को जलते हुए आग को बुझा देता है, यानी गुण बदल जाता है। इसको कहा जाता है यौगिक। तो ये कहता है कि यदि 2 या अधिक परमाणु 2 या 3, 4, 5 ऐसे परमाणु आपस में संयोग करते हैं और यौगिक को बनाते हैं। यौगिक मतलब नया पदार्थ का यौगिक बना देते हैं, नए पदार्थ का यौगिक बना देते हैं। और 5वां ने कहा था कि जब संयोग करेंगे तो एक निश्चित अनुपात में संयोग करेंगे, मनमानी संयोग नहीं करेंगे। जिससे हाइड्रोजन जल बनता है तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन ये, ठीक है। तो इसी तरह से इस संयोग करते समय निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। मतलब इन लोग करते हैं संयोग तो एक निश्चित अनुपात में करते हैं। जैसे जल बनाएंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का 2 अनुपात होना चाहिए और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन अनुपात 2 करें, हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का अनुपात 2 और ऑक्सीजन का अनुपात 3। ये ज्यादा कर देगा हाइड्रोजन का, 4 हाइड्रोजन मेरे पास है और एक ही ऑक्सीजन को संयोग कर दिया तो ऐसा नहीं होगा। ये अनुपात इसका हमेशा यही रहता है, तभी जल बनता है H2, है ना। ये इसी करते हैं, निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। ठीक है, ये बात तो ठीक है। और छठा बात एक और है कि एक तत्व के सारे परमाणु एक जैसा होते हैं। जैसे सोना का परमाणु है तो सोना का सारे परमाणु सोना जैसा होगा, एल्युमिनियम के सारे परमाणु एक जैसा होंगे, कार्बन के सारे परमाणु एक जैसा होंगे। तो बस एक बात इन्होंने कहा था, एक तत्व के सारे परमाणु एक जैसा, एक तत्व के सारे परमाणु एक जैसा, सारे परमाणु समान होंगे। ठीक है। और 7वां बात कहता है अलग अलग तत्व के परमाणु अलग अलग तत्व के परमाणु अलग अलग तरह के होते हैं। ये बस लास्ट। तो बस इतने तरह का आपको याद रखना है कि अलग अलग तत्व होगा। जैसे एक सोडियम है और एक हाइड्रोजन है, तो सोडियम का तत्व अलग तत्व है, हाइड्रोजन अलग तत्व है, तो सोडियम के सारे परमाणु अलग तरह के होंगे, हाइड्रोजन के सारे परमाणु अलग तरह के होंगे। तो ये सिंपल बात है कि अलग अलग तत्व हैं तो परमाणु भी अलग अलग होंगे, एक ही तत्व है तो सारे परमाणु भी एक होंगे। ये दोनों छठा तो यही बात है। तो हम लोग एक बार फिर देखते हैं, सारे पदार्थ परमाणु से बने, सही है। परमाणु अविभाज्य कण है, ये उसमें तोड़ना नहीं संभव था इसलिए कहा था, लेकिन अब ये विभाज्य है। परमाणु को ना तो उत्पन्न किया सकता ना ही नष्ट किया सकता, क्योंकि तोड़ नहीं सकते, उसको तोड़ भी नहीं सकते। और अलग से कोई परमाणु हम चाहे कि सोना का परमाणु बना ले भाई, इसको मिला के तो उसको मिला के देख सकते, तो सोना बनने वाला नहीं है, क्योंकि शुद्ध तत्व नहीं बनते। यौगिक बना सकते हैं लेकिन तत्व नहीं बना सकते। ठीक है। 2 या अधिक परमाणु संयोग कर यौगिक बनाते हैं। यौगिक हम लोग बना सकते हैं, क्या अलग अलग करके परमाणु मिला देंगे तो यौगिक बन जाएगा, लेकिन तत्व नहीं बनेगा। ठीक है, यानी एक विशेष परमाणु नहीं बनेगा। ये संयोग करते समय निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, जैसे कि 2:1, या फिर जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाए तो कार्बन में 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन, तो 1:2 कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात वहाँ 1:2 हो गया। ऐसे ही आपका हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया HCl, तो वहाँ पर हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 1:1 हो गया। इस तरह से अनुपात फिक्स होना चाहिए। और एक तत्व के सारे परमाणु एक समान होंगे, अलग तत्व के सारे परमाणु अलग अलग होंगे। ठीक है, इतना ही बात है इन्होंने। लेकिन आज के समय में हम इसके बहुत सारे बात को जो खंडन करते हैं, तो क्या क्या खंडन हो गया तो ये भी देख लीजिए। तो आधुनिक समय में इसको क्या मानता है ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। तो
इसका खंडन किया गया आधुनिक समय में। क्या खंडन किया गया है? पहला खंडन है ये कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। अविभाज्य नहीं है, अविभाज्य मतलब इसको ऐसा नहीं कि तोड़ा नहीं सकता है, अविभाज्य नहीं है अर्थात इसको तोड़ा जा सकता है। अब अविभाज्य जो शब्द लिखा था वो गलत है। अब इसको क्या कहेंगे? परमाणु इलेक्ट्रॉन माने अविभाज्य रहता तो इसके अंदर कुछ नहीं रहता, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जैसे मौलिक कण, न्यूट्रॉन जैसे मौलिक कणों से मिलकर बना है। इसे मौलिक कण कहते हैं क्योंकि ये कण को अभी तक तोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए हम लोग अभी इसको मूल कण कहते हैं। मौलिक कण से मिलकर बना है। और भी मौलिक कण है, लेकिन 3 प्रमुख हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद भी है पॉजिट्रॉन है, मेसोन है, न्यूट्रिनो है, बहुत सारे मौलिक कण हैं। लेकिन हम लोग को मूल रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जानना है, इसलिए हम यहाँ पर 3 मौलिक कण विषय पर है। ये प्रमुख रूप से परमाणु को बनाने में मदद करता है, इसके बिना बन नहीं सकता परमाणु। ये 3 चीज से बना है, इसका मतलब ये विभाज्य है और इसका विभाज्य, ठीक है। अच्छा, जो कह रहा था उत्पन्न नहीं किया संरचना, तो परमाणु विखंडन द्वारा जो होता है, आजकल क्या होता है कि आजकल आ गया है फिजन और फ्यूजन यानी विखंडन और संलयन विधि, जिसके माध्यम से बड़े नाभिक को जैसे यूरेनियम को, प्लूटोनियम को तोड़ा जाता है और उसको तोड़ करके जो बड़ा नाभिक है, बड़ा परमाणु है, उसको छोड़ करके छोटे छोटे परमाणु भी बना दिए जाते हैं। तो परमाणु विखंडन द्वारा बड़े परमाणु, बड़े नाभिक या परमाणु कह सकते हैं को तोड़कर छोटे नाभिक परमाणु बनाए जाते हैं। परमाणु बनाते हैं। परमाणु विखंडन द्वारा बड़े नाभिक को तोड़कर छोटे नाभिक या परमाणु बनाते हैं। जैसे कि हम लोग यूरेनियम को तोड़ते हैं और बैरियम और प्लूटोन भी बन जाता है। ये हम लोग नाभिकीय विखंडन में पढ़ेंगे, ठीक है, ये बात विषय है। अच्छा, कभी कभी कुछ है थोड़ा सा चौथा समस्थानिक जो होता है, समस्थानिक जो होता है, समस्थानिक करते हैं जैसे कुछ तत्व होते हैं, ये हम सब अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक हम पढ़ाएंगे, परमाणु विखंडन अलग पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम एक अलग वीडियो आपको बनाकर हम डाल देंगे। आप अभी समस्थानिक करते हैं, जैसे कार्बन के 2 परमाणु डालते हैं 6-12 और 6-14, तो इसको कहते हैं समस्थानिक। देखिए, एक ही कार्बन है, लेकिन कार्बन का यहाँ पर 2 तरह के परमाणु होते हैं। तो जब एक ही तत्व के 2 तरह के परमाणु होते हैं तो उन परमाणु को कहा जाता है समस्थानिक, ठीक है। यहाँ पर भार अलग अलग है, स्थान एक होता है, 6 दोनों परमाणु सुन गए, लेकिन यहाँ पर 12 भार है, इसका 14 भार है। इसीलिए ऐसे जब समस्थानिक में एक ही तत्व के अलग परमाणु पाए जाते हैं। समस्थानिक में एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु पाए जाते हैं। अभी हम परमाणु पाए थे, हम देख रहे हैं कि डाल्टन साहब कहे थे कि जितने एक तत्व रहेंगे उसका सारे परमाणु एक जैसा रहेंगे, लेकिन यहाँ समस्थानिक जो होता है, जैसे कार्बन का देखिए 2 समस्थानिक बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए कार्बन का 12 और कार्बन का 14, एक कार्बन का 6, कार्बन यहाँ तो एक सेम है लेकिन भार अलग अलग है। जब एक ही तत्व थे तो दोनों का एक जैसा होना चाहिए था, लेकिन एक ही तत्व है और अलग अलग है, तो एक ही तत्व भी अलग अलग परमाणु रख सकते हैं, इसको कहते हैं समस्थानिक। ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ इसके पॉइंट है। संभारिक जो होता है, संभारिक में एक होता है, इसको संभारिक में क्या होता है, संभारिक में अलग अलग तत्व के परमाणु समान भार रखते हैं, परमाणु समान भार रखते हैं। मतलब ये कि ऐसा भी संभव है कि संभारिक में, जैसे कि एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर एक आप देख सकते हैं, जैसे आर्गन एक तत्व है, ये 18 होता है और ये 40 है। कैल्शियम एक तत्व है, 20 होता है और 40 है। अब एक बताइए, यहाँ पर 18 और 40 का, आर्गन एक गैस है और कैल्शियम एक धातु है, कैल्शियम है, तो ये कैल्शियम जो होता है इसका भी भार बराबर
आर्गन के बराबर, तो अलग अलग तत्व थे। और देखिए यहाँ ऊपर बोला ये कैसा हो गया, तो ऐसा भी हो सकता है। ये कुछ अभी के समय में नया जब देखा जा रहा है तो कुछ हो जाता है। आज के समय में परमाणु जो है देखा गया है कि रिएक्शन करते समय परमाणु डायरेक्ट भाग नहीं लेता है, परमाणु के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो एक आधुनिक समय ये भी कहा गया है कि छठा कि अभिक्रिया के समय परमाणु के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, परमाणु के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ठीक है, ये बातें हो गई। तो हम लोग आधुनिक भी समझ गए क्या क्या है। तो अभी ये जो हम खंडन किए वो सब क्या था, वो एक जनरल बातें थी जो कि होता था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ये डाल्टन को खत्म करते हैं, डाल्टन की बात है, आधुनिक बातें खत्म करते हैं, परमाणु के रियल बात पर आते हैं कि अब होता क्या है परमाणु विषय में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो परमाणु के विषय में थोड़ा सा और समझिए कि परमाणु की इतना सब समझ गए तो इसका परिभाषा क्या होना चाहिए। तो देखिए, तो परमाणु के विषय में क्या होना चाहिए, परमाणु क्या है, तत्व की सबसे छोटी इकाई, तत्व की सबसे छोटी इकाई है, छोटी इकाई है, परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई है। अच्छा, इसके विषय में और क्या जानेंगे, यह विभाज्य कण है यह प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन से बना है, ठीक है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, और नहीं भी रह सकता है। इसका परमाणु क्रमांक इसके प्रकृति को बताता है, तो इसका परमाणु क्रमांक पर इसकी प्रकृति निर्भर करती है, पर इसकी प्रकृति निर्भर करती है। चलिए, ये बात हम शॉर्ट में परमाणु के विषय में बता रहे हैं। चलिए, तो शॉर्ट में तत्व अगर परमाणु के विषय में जाना जाए तो इतना चीज आपको बता रहे हैं, कुछ और पॉइंट हम जोड़ेंगे इसमें, लेकिन अभी इस बात को हम पहले क्लियर कर लें। तत्व की सबसे छोटी इकाई कौन है, परमाणु है, पहला जवाब। ठीक है, यह विभाज्य कण है कि अविभाज्य कण है, तो जवाब होगा यह विभाज्य कण है, मतलब इसको तोड़ा जा सकता है। ओके, यह विभाज्य कण है। तीसरी बात, परमाणु किससे बना है, तो ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बना है। तीसरी बात, ठीक है, आपका काम की बातें हैं। रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, अणु की परमाणु, तो जवाब होगा परमाणु भाग लेता है। यह मतलब परमाणु भाग लेता है। अगर और जनता जाता है तो परमाणु में इसके इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं या आते हैं, है ना। तो मेनली परमाणु भाग लेता है, परमाणु के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भाग नहीं देता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भाग नहीं देता। अच्छा, चलिए अगला बात, चौथा बात, पांचवा बात, परमाणु आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनेंगे, तो परमाणु आपस में मिलकर के अणु बनाते हैं। अर्थात आपसे पूछा जाए
कि परमाणु बड़ा कण है कि अणु बड़ा कण है, तो सोचता है लोग लिखा है परमाणु इतना बड़ा तो वही बड़ा होगा। नहीं 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 नहीं, परमाणु माने छोटा, अणु का भी परम माने उससे छोटा, अणु से भी छोटा जो हो उसका नाम परमाणु। परमाणु परम जोड़ अणु, परम जोड़ अणु बना गया परमाणु। माने अणु का भी परम, ठीक है, सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म, वो हो गया परमाणु। तो परमाणु जो है वो अणु से भी छोटा होता है, ठीक है। अणु बड़ा होता है, परमाणु छोटा होता है, ठीक है। परमाणु आपस में मिलकर के जब परमाणु 2-4 परमाणु मिलेंगे तब अणु बनेगा, अणु बड़ा हो गया, अणु बड़ा हो गया, ठीक है, परमाणु छोटा हो गया। चलिए, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, जैसे सोडियम है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, तुरंत किसी ने क्लोरीन या किसी ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएगा। लेकिन कुछ स्वतंत्र अवस्था में रहता है, जैसे सोना है, ये देखिए सोना लोग पहनता है, चेन बनाता है, तो ये स्वतंत्र अवस्था में रहता नहीं है। तो कभी कभी कुछ ऐसे तत्व के परमाणु जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में रहते भी हैं। तो कुछ स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं और कुछ स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब जो है ये सब स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। लेकिन लोहा, सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनम, ये सब स्वतंत्र अवस्था में रह रहते हैं। तो ये रह भी सकते हैं स्वतंत्र अवस्था में परमाणु और नहीं भी रह सकते। लेकिन अणु हमेशा स्वतंत्र अवस्था में रहता है, ध्यान रखिएगा। अणु स्वतंत्र अवस्था में रहता है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। इसका परमाणु का जो गुण होता है किस पर निर्भर करता है, आपसे पूछा जाए कि परमाणु भार पर कि परमाणु क्रमांक पर, परमाणु संख्या पर, क्रमांक संख्या, तो इसका निर्भर करता है गुण परमाणु क्रमांक पर, इसका गुण निर्भर करता है, परमाणु क्रमांक पर गुण निर्भर करता है परमाणु का, ठीक है। ये बातें हो गया परमाणु का गुण के विषय में। परमाणु का कभी कभी पूछता है कि परमाणु का आकार क्या होता है, परमाणु की त्रिज्या होता है, कई जगह। तो देखिए परमाणु के विषय में संक्षेप इस तरह से डिजाइन है। परमाणु का एक आकार बनाया गया है कि परमाणु इस तरह से गोल होता है और उसके बीच में नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है और बाहर में इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को संकेत ई माइनस एक, पी से प्लस हो गया है, प्रोटॉन, पी से प्रोटॉन और एन से न्यूट्रॉन। तो इसको कहा जाता है नाभिक, इसको कहा जाता है नाभिक और इसको कहा जाता है कक्षा। ये कक्षा है, ये कक्षा, और कक्षा में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ये घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। ये है संरचना इसका परमाणु का, एक परमाणु का, एक परमाणु है, ये है परमाणु, ठीक है। परमाणु ऐसा होता है। तो परमाणु का बनावट में जो भार होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चलते होता है, इलेक्ट्रॉन के चलते कोई भार नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर में चक्का ऐसे ही अलग अलग कक्षा में घूमते रहता है, अलग अलग कक्षा में घूमते रहते हैं। तो ये बहुत से, जैसे सूरज के चारों ओर अलग अलग ग्रह घूमते वैसे। तो यहाँ पर हम ये पूछेंगे कि अगर यहाँ पर जो पूछा जाता कभी कभी परमाणु का आकार, तो परमाणु का आकार यहाँ, जैसे यहाँ तक कक्षा है तो ये पूरा आकार यहाँ से यहाँ तक का पूरा आकार होगा इसका। तो परमाणु का आकार कितना होता है, कभी कभी पूछता है नाभिक का आकार, तो नाभिक का आकार कितना होता है। तो ये दो चीजें आती है, कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि अगर परमाणु का आकार पूछेगा तो वो बड़ा होना चाहिए क्योंकि देखने से पूरा बड़ा पूरा सकता है। और अगर नाभिक का आकार पूछेगा तो वो छोटा होना चाहिए। तो परमाणु का आकार कितना होता है, तो इसका जो रेंज है ये होता है 10 पर पावर, ये बड़ा है 10 पर पावर -10 मीटर या 10 पर पावर -8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में पूछेगा तो -8 करेंगे, वो तो घट जाएगा। तो और मीटर में पूछेगा तो 10 मीटर। अगर यही बात परमाणु के आकार, ये कोटि में होता है केवल। आप जैसे देखिए इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा, परमाणु की त्रिज्या भी पूछे तो आप यही जवाब देंगे, सेम यही जवाब होगा। और परमाणु का व्यास भी पूछे तो भी आपका जवाब सेम यही होगा। क्यों हम बता रहे हैं, ये कोटि है, कोटि में रेंज। जैसे कि हम बता रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन का एक बता रहे हैं, हाइड्रोजन का परमाणु का आकार होता है 0.37, इसका त्रिज्या, परमाणु का आकार की त्रिज्या, परमाणु का इसका 0.37 को 10 पर पावर -10 मीटर हाइड्रोजन है। ये है इसका
त्रिज्या, इसका परमाणु त्रिज्या। अब इसका हम अगर व्यास पूछे तो क्या बोलेंगे आप, इसमें 2 गुना करेंगे। अगर व्यास पूछे तो क्या करेंगे, व्यास करेंगे तो इसमें 2 गुना करिएगा, 2 गुने 0.37 गुने 10⁻⁻10 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 0.74 गुने 10⁻⁻10। तो हमको इससे पीछे वाला जो भाग है ना, उससे मतलब ये देखिए हमेशा यही रहेगा 10⁻10। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको कोटि करते हैं कि जैसे आप एक बाजार में कोई अगर कलम खरीदने जाए तो कहेंगे कितना मिलेगा, अरे यार 5-10 रुपए मिलेगा, अरे रुपया की बात कर रहा हूँ, आप 5-10 रुपए की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहीं एक मोबाइल खरीदने जाए कहेंगे यार 1000 रुपया, 2-4-5 हजार मिलेगा, वहाँ 1000 का रेंज चलेगा और यहाँ रुपया का रेंज चलेगा। अगर एक किसी का चार्जर खरीदने जाए मोबाइल का तो कहेंगे 2-4-500 में मिलेगा, यहाँ 100 की रेंज हो गई। तो यहाँ 2-4-5 की मतलब नहीं है, यहाँ 100 की मतलब है, वहाँ 2-4-5 की मतलब नहीं है, मोबाइल खरीदने में 1000 की मतलब है, यहाँ 1-2-3 का मतलब नहीं है, यहाँ रुपये का मतलब है, 1 रुपया 2 रुपये, अर्थात इसी तरह से रेंज की मतलब है। तो ये परमाणु का आकार रेंज में बताना है 10⁻10 मीटर, परमाणु की त्रिज्या भी रेंज में बताना है 10⁻10 मीटर ही होगा, भले उधर 0.37 के जगह पर 0.74 हो जाए कुछ हो जाए, लेकिन लास्ट में 10⁻10 ही रहेगा। इसलिए परमाणु का व्यास भी 10⁻10 ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया परमाणु का व्यास यानी पूरा। अब ये नाभिक की बात करते हैं, ये परमाणु का आकार का था, पूरा आकार का। अब हम करते हैं नाभिक का। ठीक है, तो ये नाभिक की जब हो जाएगी तो नाभिक के लिए भी कभी कभी प्रश्न आता है, नाभिक का आकार, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक का व्यास। ठीक है, नाभिक किसको कहते हैं, बीच वाले को, तो बीच वाले सेंटर को, तो ये न्यूक्लियस कहते हैं इसको। तो इसका जो है ये हो जाता है 10⁻10 की जगह हो जाएगा 10⁻15, बाकी सब कुछ होगा 10⁻10 यहाँ पर 15 की जगह यहाँ पर 13, 10⁻15 मीटर। नाभिक का आकार हो जाता है 10⁻15 मीटर, या सेंटीमीटर रहेगा तो 10⁻13 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या भी पूछेगा तो यही जवाब, और व्यास भी पूछेगा तो यही जवाब। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, अब ये हो गया हम लोग का, ये हम लोग समझ रहे थे कि इस विशेष इसका क्या क्या गुण हो सकता है। अब इसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा परमाणु संकेत पर। आप परमाणु संकेत के विषय में समझ लीजिए। कभी कभी हम लोग इतना, अब हमारे पास कितने तत्व हैं अभी, 118 तत्व, तो 118 तत्व के लिए अलग अलग संकेत दिया गया है। जैसे आपके पास अब कुछ संकेत होते हैं, जैसे तो क्या होता है संकेत, परमाणु संकेत पर हम चर्चा करेंगे। परमाणु संकेत, परमाणु संकेत के समय आपको क्या ध्यान रखा गया है, यह अंग्रेजी के नाम पर रखा जाता है या फिर लैटिन के नाम पर रखा जाता है। जैसे अगर समझावे, हाइड्रोजन का संकेत होता है, हाइड्रोजन का संकेत है H माना गया क्योंकि यह अंग्रेजी नाम पर था। यहाँ पर इसका नाम है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसलिए H रख दिया गया। यहाँ पर देखिए सोडियम है, सोडियम का संकेत है Na, यहाँ पर इसका नाइट्रम है तो नाइट्रियम है, नाइट्रम से होता है। तो यहाँ पर देखिए ये Na लिया गया है किससे, ये लैटिन नाम है, ये लैटिन नाम पर लिया गया Na। ये हाइड्रोजन है वो अंग्रेजी नाम पर लिया गया, तो चाहे अंग्रेजी नाम पर के अक्षर से को चुन लिया जाता है या तो लैटिन नाम के अक्षर को चुन लिया जाता है। तो ध्यान क्या रखना है इसमें कि जब एक ही अक्षर हो तो कैपिटल में होता है। देखिए कैपिटल में है, बड़ा अक्षर होता है, लेकिन जब 2 अक्षर हो तो पहला अक्षर कैपिटल होगा, पहला अक्षर बड़ा और दूसरा अक्षर छोटा, दूसरा अक्षर छोटा, दूसरा अक्षर छोटा, दूसरा अक्षर छोटा। ये बड़ा होगा पहला और दूसरा छोटा होगा। जैसे एन, ये में एन बड़ा ये छोटा है। जैसे लोहा का Fe है तो F बड़ा और ये छोटा, इस तरह से। जैसे चांदी का Ag होता है तो ये बड़ा G छोटा। ठीक है, और जहाँ एक है जैसे पोटेशियम, पोटेशियम का एक के लिए K होता है तो K के बड़ा लिखेंगे, ये सिस्टम इसका। ठीक है, जब एक ही रहेगा तो कैपिटल होगा और जब 2 रहेगा तो एक बड़ा होगा शुरू वाला और बाद वाला छोटा होगा। ठीक है, ये इसका संकेत का। संकेत के विषय में हम लोग समझ गए। संकेत इस तरह पर सभी तत्व जितने परमाणु है सबके लिए अलग अलग संकेत है। और संकेत से क्या समझेंगे, तो संकेत से हम समझते हैं जैसे अगर एक हाइड्रोजन को हम लिखते हैं तो इसका मतलब समझेंगे कि ये एक तत्व, इससे पता चलेगा 3 बातें। संकेत बताता है, संकेत क्या बताता है, संकेत बताएगा पहला तत्व कौन सा है, दूसरा बताएगा तत्व के परमाणु कितने हैं, तत्व
कौन है, तत्व के परमाणु कितने हैं, और बताएगा तत्व का भार क्या है, तत्व का भार क्या है, ये चीज पता चल जाएगा आपको। जैसे हाइड्रोजन है तो तत्व कौन है, तो हम जवाब देंगे हाइड्रोजन है। तत्व के परमाणु कितने हैं, तो एक H लिखा है तो कहेंगे एक है, एक परमाणु। लेकिन अगर दो परमाणु लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो कभी कभी ऐसे नहीं लिखना है, ये दो परमाणु नहीं हुआ, ये एक अणु हो गया। दो परमाणु लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हमको अगर खाली दो परमाणु बोलना है तो 2H ऐसे लिखते हैं, तो ये दो परमाणु हुआ। अगर H2 लिखते हैं तो ये परमाणु तो दो है यहाँ, लेकिन इसे अणु बोलेंगे, एक अणु बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी है, लेकिन कनेक्शन है कि अगर हमको खाली परमाणु दो बताना है तो दो परमाणु के लिए हम शुरू में अच्छा लिखते हैं, नीचे लिखेंगे तो वो अणु में बदल जाएगा, ठीक है। तो एक परमाणु है, इसका मतलब अगर एक H लिखा है तो एक परमाणु है, यहाँ पर 2H लिखा है तो दो परमाणु है, ऐसा लिखा रहेगा। और तत्व का भार क्या है, तो ये भार होता है AMU में, जैसे इसका भार माना जाता है 1.008 AMU, तो ये AMU है, तो इसको छोड़िए, एक AMU सिंपल लिखा जाता है, एक AMU। एक AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। और परमाणु द्रव्यमान इकाई जो होता है इसका एक AMU बराबर होता है, कभी कभी पूछा भी जाता है 1.67 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम, 1.67। ये याद करना है, ये याद रखना पड़ता है। अभी हम परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है वो हम एक अलग लेक्चर में बताएंगे आपको, ठीक है। अब ये संकेत के विषय में हम इतना जानते हैं कि संकेत देकर के हमको ये से पता चलता है। इसी तरह से आपको परमाणुओं का संकेत याद रखना चाहिए, और ये परमाणु संकेत आपके काम आते हैं। और परमाणु संकेत के साथ साथ आप उसके परमाणु संख्या और परमाणु भार भी याद कर लीजिए। तो हम चाहेंगे कि आप कम से कम 1 से 20 तक का, कम से कम 1 से 20 तक का परमाणु संख्या परमाणु भार याद कर लीजिए। हम यहाँ पर लिख देते हैं तत्व या संकेत, यहाँ पर लिख देते हैं परमाणु संख्या, और यहाँ पर लिख देते हैं परमाणु भार, परमाणु भार, परमाणु भार। तो भाई आप इसको एक नजर में देख लीजिए। जैसे हाइड्रोजन है, संख्या परमाणु संख्या एक है, परमाणु भार भी एक होता है। इसी तरह से एक हीलियम होता है, यहाँ पर नाम आप संकेत हीलियम है, इसका परमाणु संख्या कितना है 2, तो ये होता है 4। इसी तरह से आप आ जाता है लिथियम, ये होता है 3, ये होता है 7। इसी तरह से आता है लिथियम का बेरिलियम, ये होता है 4, ये होता है 9। इसी तरह से आता है बोरोन, ये होता है 5, ये होता है 11। इसी तरह से होता है कार्बन, ये होता है 6, ये होता है 12। अब ये देखिए, इसी तरह से हम लोग थोड़ा 20 तक आपको दिखाई देते हैं। तो ये कार्बन के बाद नाइट्रोजन 7, 14, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन 8, 16, ऑक्सीजन का फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन नाम याद रखिएगा, फ्लोरीन 8, 16। अब फ्लोरीन के बाद आ जाता है नियोन, सॉरी फ्लोरीन के बाद इसका तो लिखी नहीं, फ्लोरीन का 9, और ये हो जाता है 9 के बाद 19, और ये फ्लोरीन के बाद नियोन 10, 20। इसी तरह से आगे बढ़ जाए तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हाइड्रोजन के बाद, नियोन के बाद सोडियम आ जाता है, सब वही है। सोडियम का हो जाता है 11, और ये होता है 23। मैग्नीशियम 12, 24। मैग्नीशियम के बाद अल्युमिनियम 13, 27। और उसी तरह से आपका आ जाता है अल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन 14, 28, और सिलिकॉन के बाद आपका हो जाएगा फास्फोरस 15, 31। सल्फर हो जाता है, जिसको गंधक भी कहते हैं 16, 32। क्लोरीन हो जाता है 17, 35.5। और ये क्लोरीन के बाद आपका आर्गन हो जाएगा 18, और ये होता है 40, और ये हो जाएगा लास्ट में पोटेशियम 19 और 39, और फिर लास्ट में कैल्शियम 20 और 40। ये आप इतना क्रमशः आप जरूर याद कर लीजिए। क्या परमाणु संकेत है, यहाँ पर देखिए शुरू में हम संकेत लिखे हैं, शुरू में संकेत है, और संकेत के बाद ये संकेत है, ये इसका संख्या है, परमाणु संख्या, ये परमाणु संख्या है, और ये परमाणु भार है, परमाणु भार है। ये रट्टा मारना है आपको,
क्योंकि ये हमेशा आपको पूरा केमिस्ट्री में बार बार जरूरत पड़ेगा, और इसलिए कभी भी केमिस्ट्री को जानने के लिए ये कम से कम याद होना जरूरी है। तो जैसे भी हो आप लिख करके कैसे करके जरूर याद कर लीजिएगा। बार बार कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए समय काम आएगा, इसका मोल निकालने के लिए काम आएगा, इसका कितने परमाणु है, कितने अणु है, कितने इसका द्रव्यमान है, ये सब में काम आएगा। तो हम लोग आगे जब वीडियो डालेंगे तो इसका बार बार जरूरत पड़ेगा, आपको ये रट्टा मारना है। आज हम लोग इतना ही देखते हैं। अच्छा है, आप इसको पूरा बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत बढ़िया से देखिए, अच्छे तरीके से देखिए। जरूरत हो तो इसका नोट्स बनवा लीजिए, ठीक है। फिर भी आपको जो दिक्कत रहता है तो आप कमेंट बॉक्स पर आप डालिए, उस कमेंट को मैं आपको पर्सनली उसको हम देखते हैं, और जो भी आप लोग की समस्या रहता है उसको मैं पर्सनली जवाब देते हैं, हम जवाब देता हूँ। इसलिए आप लोग जो भी दिक्कत हो जरूर लिखिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसको शेयर कीजिए, बांटिए, दूसरे को बताइए। आपको वीडियो लगता है लाइक